और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। 72 वर्षीय लेखक अशोक घाई ने अपनी तीनों किताबों भाव विविध, मौजिए एहसास और मन पर चौड़ा का अनावर चंडीगढ़ के सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में किया। अशोक घाई की यही तीनों पहली रचनाएं हैं जिससे लॉन्च कर वो काफ़ी उत्साहित हैं। इस प्रेरणा से ओतप्रोत से वो आगे भी पुस्तक लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पुस्तक का विमोचन हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री ने किया। इस अवसर पर सेना मेडल, विशिष्ट सेवा सेना मेडल के से सम्मानित रिटायर ब्रिगेडियर सुभाष चंद्र विशेष अतिथि थे। पेशे से एक ग्रेजुएट इंजीनियर की यह पुस्तक और इस उम्र में राइटिंग चैलेंज का हिस्सा है। उन्होंने अपने कई वर्षों की अथक मेहनत से कलमबद्ध किया है। आगे उन्होंने क्या बताया, मीडिया को सुनते हैं। यूके न्यूज़ 24 पर सुरेंद्र नेगी के साथ टैगोर थिएटर चंडीगढ़ से लॉन्च कर रहा हूँ आज। और उसमें एक उर्दू की शायरी है और एक हिंदी की कविताएं हैं। अलग अलग भाव का जो है वो एक्सप्लेनेशन है। जो हमारी शायरी है उसमें भी अलग अलग भाव को डिपिक्ट करने की कोशिश की है। वो हर एक इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में महसूस करने का मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एहसास किए जिनको मैंने अपना वास्तविक रूप दिया है और उनको प्रिंट करने के बाद और लगातार स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम से लेके कुछ ना कुछ लिखता रहा। और उनको जब फाइनली देखा तो अब इस स्टेज के ऊपर आके उनको कंपाइल करने का सोचा, जिसमें मैंने मोस्टली शायरी दी है वो है मौजे एहसास। और जो मैंने हिंदी में पॉइंट्स जिसमें राष्ट्र कविताएँ भी हैं और वैसे अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो है भाव विविध। कितने तरह के भाव हमारे हैं उन सबको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। और एक है मन पर चौड़ियाँ, ये पंजाबी में है। ये सिर्फ अपनी एक मानसिक जो दर्द है उसके ऊपर है, वो किसी के भी हो सकते हैं और वो किसी सिचुएशन के ऊपर। ये मेनली जो इसका जो भाव है वो शिव बटालवी जी के जो भाव है ज़्यादा फोकस है। देखो ये मेरा पहला स्टेप है और इस स्टेप के बाद ये अगर मैंने ये लिखे थे वैसे बहुत कुछ लिखा होगा। इससे पहले कोई आपने बुक प्रकाशित की है? पहले कोई नहीं की, ये मेरा फर्स्ट लॉन्च। मतलब कैसे आपको लगा कि बुक लिखनी है, आपने कैसे ख्याल आया? ऐसा है, मेरा बुक लिखने का ख्याल आज से 5 साल पहले शायद नहीं था। अब जब मैंने अपने पुराने जो लिखे हुए थे वो इकट्ठे किए और जो देखा कि भी ये बहुत अच्छा बल्क है तो मन में आया कि चलो अगर कोई इंजीनियर है तो उसका इस तरफ ध्यान नहीं हो सकता। मतलब राइटिंग स्किल भी होती है थोड़ा सा ना, राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल मेरे को ऐसा है ना कि भी मैं कई बार स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन देता था अपने डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट डिबेट्स के फॉर्म में। वहाँ पर कई बार हम यूज़ करते थे पोएट्स, पोएम्स, शेयर वगैरह। और अक्सर उसमें जो है कि जब शेयर और पोएम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन अच्छा आता है। जैसे सब लोग अपनी पहली बुक लाते हैं तो आप एक साथ 3 बुकों के साथ आए हैं, तो मतलब कैसे एकदम? देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरे भाव थे जो मैं लिखता गया। वो पंजाबी में भी थे, वो उर्दू की शायरी भी थी और कुछ पोइम्स भी थी। और जब मैंने उन सबको देखा तो अब मैं ये सोचा कि भी हर एक को पहले तो सोचा था इकट्ठा कंपाइल कर दें एक ही। जैसे लेखिका अलग अलग होती है, पंजाबी अलग, हिंदी अलग, उर्दू अलग, तो क्या आपने इसका तो अध्ययन किया कुछ पहले थोड़ा सा? हाँ, भाषा है, भाषा को तो हम किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जारी तो अभी भी है, रुका नहीं है। पर यह है कि भी अभी भी मैं वैसे ही लिखता हूँ जैसे कि मैं पिछले 40-50 साल से लिखता हूँ और अभी भी वही सिचुएशन है। ये कंपाइल करके देखेंगे, बल्क बन जाएगा तो ये भी प्रकाशित करेगा।
आपने मौजे ये एहसास बुक लिखी है, इसमें कोई ऐसा शायराना है कि जो आप कहें लोग याद करें जिसको? देखो, उसमें से एक मैंने क्रक्स लिखा है, उसके से बाहर ही लिखा हुआ। और ये है कि हमारे नॉर्मली जो बदल देते हैं लोग अपने विचार, अभी बोले 10 मिनट बाद दूसरा बोल दिया, तो उसके ऊपर मैंने बड़ा यही लिखा है, बहुत मजबूर है आईना कि सच उसने बताना है, मगर आकाश के वो रंग बदलने से भी हो बाकी। शीशे ने तो अपनी शक्ल ही दिखानी है ना आपको। जी सर। तो उसका अंदर का क्या है वो तो कभी नहीं किसी को बता सकता। मेरे को आप कुछ कह के चले गए, मैं बाहर जाके कुछ और कह दूंगा तो किसी ने नोट। जो आपने भाव विविध लिखा है, इसमें कैसे भाव हैं आपके भरे हुए? इसमें मैंने इसको एक्चुअली 5 भाव में सेपरेट किया है, ठीक है, और उनके सब हेडिंग्स भी हैं। इसमें राष्ट्र भाव भी है, कुछ स्वाभाविक हैं जिसमें से कि हम नेचुरली होती हैं सबके स्वभाव, और कुछ हैं हमारे, एक मैंने एक व्यथित दोहावली लिखी है, उसमें जैसे पीछे पीछे हालात डेवलप हुए, फिर कोई झूठ बोलते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई करप्शन के ऊपर थोड़ा सा वो जब एक्सप्लेनेशन की है, तो वो एक अलग भाव, वो हर जो भाव हैं वो किसी भी बदलती सिचुएशन के ऊपर क्या हुआ उसको एक्सप्लेन किया। ये पढ़ेंगे अपने अपने भाव से उसको देखेंगे, इसमें कुछ किसी को मतलब समझ आके अच्छा लगेगा, अडॉप्ट करने वाले लोग अडॉप्ट कर लेगा, किसी ने इसको एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ेगा, किसी ने इसको आगे एक्सप्रेस करने के लिए